Hello dear students, now move on to the next paragraph of this chapter. The scientist was always quick tempered, now he became furious. अब यहाँ पे राइटर जो है वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मिसेस हॉल जो है वो बहुत ज़्यादा पजल्ड थी ये जानने के लिए कि ये कब आता है और कब चला जाता है. सो अगेन जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट था वो काफ़ी क्विक टेम्पर्ड था. क्विक टेम्पर्ड मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी भी चीज़ के लिए. सो हमेशा साइंटिस्ट की जो ये आदत थी वो यहाँ पे भी जो है मिसेस हॉल के साथ भी वही थी कि जब मिसेस हॉल उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगती हैं तो वो उसको काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा जो है मिसेस हॉल को दिखाने लगता है. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड. वेरी वेल, आई विल शो यू. अब मिसेस हॉल से वो ये कहता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ. ठीक है, उनसे ये बोलता है, गुस्से में ये कहता है कि क्योंकि अब तुम जानना चाहती हो सो मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. सडनली ग्रिफिन क्या करता है कि अपने बैंडेज, विस्कर्स और स्पेक्टिकल्स जो है और अपने नोज़ वो निकाल के फेंक देता है. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. बहुत जल्दी ही वो ये सारी चीज़ जो है निकाल के फेंक देता है. थोड़ा सा भी उसको टाइम नहीं लगता, वो सारी चीज़ जो निकाल के फेंक देता है. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. अब सभी लोग जो है वहाँ पे आईपिंग के जो भी लोग थे वो बहुत पीपल जो वहाँ देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. ठीक है, एक ऐसे हेडलेस मैन को देख के जिसका सर ही जो है दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई आदमी देखा नहीं था. सो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं वो डर जाते हैं. मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जैफर्स जो आईपिंग के कांस्टेबल थे वो वहाँ पे आते हैं. वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि उनको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं दिख रहा है. बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी. इफ़ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. मिस्टर जैफर्स के सामने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी कि अब उनको तो अपनी ड्यूटी करनी ही थी. इसलिए जो भी उनको ऑर्डर्स मिले थे उनको उस ऑर्डर को जो है फॉलो करने थे. वो ये सोच रहे थे कि अगर उनके पास वारंट नहीं भी होता, ठीक है, तो उनको जो है एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसके पास सिर नहीं था. ठीक है, सो इससे मतलब नहीं है कि उसके पास सिर है या नहीं है, उनको किसी भी तरीके से उस पर्सन को अरेस्ट करना था क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी. There followed a remarkable scene as a policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garments after another. अब वहाँ के लोग जो हैं पुलिसमैन के साथ वहाँ के जो लोग हैं उसका पीछा करने लग गए. ठीक है, और धीरे धीरे ग्रिफिन क्या हुआ, जैसे जैसे अपने कपड़े वो फेंकता गया एक एक करके तो वो धीरे धीरे जो है इनविजिबल होता गया और लोगों को दिखाई देना वो धीरे धीरे बंद होता गया. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. और फाइनली वो अपना शर्ट निकाल के जो है फेंकता है, हवा में उसे उछालता है. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. अब कुछ जब उसने अपनी शर्ट निकाल के फेंकी तो कुछ समय के बाद वो पूरी तरीके से जो है दिखाई देना बंद हो जाता है और कांस्टेबल को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है क्योंकि वो आदमी तो उनको दिखाई ही नहीं पड़ रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. वहाँ के कुछ लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन वो लोग हेल्प तो कर रहे थे लेकिन उनको हवा में कोई मुक्के मार रहा था, कहीं कोई धक्का दे रहा था, लेकिन उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन जो है उनको हवा में मार रहा है. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist.
तभी क्या होता है, जेफर्स को जो कांस्टेबल है उनको बहुत बुरी तरीके से जो है ग्रिफिन जो है बहुत बुरी तरीके से नॉक करता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो उसी समय जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और क्योंकि वो उसको देख नहीं पाते इसलिए वो खुद की भी जो है हेल्प नहीं कर पाते और ग्रिफिन जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है। There were nervous, excited cries of "Hold him!" but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free, and no one knew where to lay hands on him. सभी लोग जो है काफ़ी नर्वस थे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे पकड़ो पकड़ो, लेकिन ये एक ईज़ी नहीं था। जितना कहना इजी होता है लेकिन उतना करना इजी नहीं था उनके लिए कि एक आदमी जो दिखाई ही नहीं दे रहा है हमको उसको कैसे पकड़ना है। ग्रिफिन जो है इन सब से अपना पीछा छुड़ा लेता है और एक बार फिर वो अपने आप को उनके हाथों से बचा लेता है, उस कोई भी जो है पकड़ नहीं पाता और वो फिर से एक बार जो है फ्री हो जाता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।